समुद्र मंथन और शिव की भक्ति में क्या है, आपस में दोनों क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो हलाहल विष निकला था और शिव जी ने इसको अपने गले में हलाहल विष को धारण कर लिया था। तो तब से शिव भोले बाबा नीलकंठ महादेव के नाम से जाने जाते हैं। एक बार असुर और देवता मिलकर भगवान विष्णु महाराज जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम बड़े हैं। वो कहता है हम बड़े हैं, और दोनों कहने लगे कि हमारी शक्ति ज़्यादा है। तो देवता लोग कहने लगे हमारी शक्ति ज़्यादा है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम मद्रांचल पर्वत में को घिस के दिखाओ और तुमको फिर उसमें समुद्र मंथन करो उसमें। तब भगवान के कहने से वासुकी नाग के जरिए देवता एक तरफ खड़े हो गए और असुरी राक्षस एक जगह खड़े हो गए, लेकिन वो समुद्र का मंथन नहीं कर पाए। तब भगवान ने कश्यप अवतार लिया। कश्यप अवतार लेकर और अपनी पीठ से मंदरांचल पर्वत को घिसना शुरू किया। और जैसे जैसे मंदरांचल पर्वत से भगवान विष्णु ने कश्यप रूप में घिसना शुरू किया तो सबसे पहले कौस्तुभ मणि निकली, फिर लक्ष्मी जी निकली, फिर ऐरावत हाथी निकले और फिर सबसे पहले हलाहल विष निकला। तो सब जगह हाहाकार मच गया, पृथ्वी हिलने लगी, दानव भी कहने लगे अरे ये क्या हो गया, राक्षस भी, देवी देवता भी कहने लगे। तब भगवान शिव ने उस हलाहल विष को अपने गले में धारण किया। ऐरावत हाथी निकले, फिर क्या कहते हैं हमारे जो धन्वंतरी जी निकले, जो कि हमारे जड़ी बूटी के वेता हैं, उन्हीं से आयुर्वेद हमारा बना। तो भगवान जब आखिर में भगवान अमृत कलश लेकर बाहर निकले तो देवता एकदम राक्षस एकदम अमृत कलश को लेकर भाग गए और देवता लोग भी उनके पीछे पीछे भागे। भगवान ने कहा कि ये तो अब किसी की सुन ही नहीं रहे हैं। तो भगवान ने मोहिनी अवतार लिया और भगवान ने मोहिनी अवतार में इतने सुंदर हो गए, इतने सुंदर रूप धरा कि शिव जी भी मोहित हो गए थे। जब तो मोहिनी अवतार लेकर जब भगवान दैत्यों के राक्षसों के सामने आए, दैत्यों के सामने आए, तो वो इतने हतप्रभ हो गए, इतने आकर्षित हो गए, तो वो भगवान ने उनके हाथ से अमृत का कलश ले लिया। तो जहाँ जहाँ अमृत की एक दो बूंदें टपकी तो वहाँ पर जो राहु और केतु का जन्म हुआ। इसलिए चंद्रमा और सूर्य में ग्रहण आता है। तब से ही सूर्य चंद्रमा में ग्रहण आता है, तब से ही ये अजगर, सांप और ये जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो जहरीले हैं चाहे वो कैसे भी हैं, तो तभी सबका उद्भव हुआ। तो समुद्र मंथन हमारे से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समुद्र मंथन अगर हम अपने हृदय के अंदर करेंगे, अपने हृदय में, हमारे हृदय में भी देवी एक तरफ अच्छे विचार होते हैं तो एक तरफ बुरे विचार होते हैं। अगर हम अच्छे विचार होंगे तो हमारे ऊपर बुरे विचार हावी नहीं होने देंगे। एक तरफ पॉजिटिविटी होती है तो एक तरफ नेगेटिविटी होती है। अगर हम अपने अंदर पॉजिटिविटी को लाना चाहते हैं तो हम नेगेटिविटी को भी दूर कर सकते हैं। अपने अंदर अमृत लाकर, अपने अंदर सच्चाई लाकर, अपने अंदर पवित्रता लाकर, और जो हमें दुनिया के ताने मिलते हैं हमें उन्हें अपने गले के अंदर रखना चाहिए। जैसे भगवान शिव ने विष को अपने गले के अंदर किया तो वैसे ही नेगेटिविटी को अपने गले के अंदर रखना चाहिए और उससे नीचे नहीं आने चाहिए। तो देखो हमारा जीवन, हमारा हृदय भी समुद्र मंथन की तरह पवित्र हो जाएगा। तो समुद्र मंथन भी हमारे जीवन में एक अच्छी शिक्षा देता है। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि भागवत जी का अध्ययन करो, भागवत ग्रंथ को पढ़ो, क्योंकि खुद पढ़ने से हमें भागवत ग्रंथ के हर चैप्टर का अच्छे से ज्ञान होता है, उसके अध्यायों का ज्ञान होता है। चाहे वो समुद्र मंथन हो, चाहे वो प्रियव्रत की कथा हो, चाहे मत्स्य अवतार हो, चाहे अनिरुद्ध की कथा हो, जैसे भगवान ने 22 अवतार लिए, भरत चरित्र हो, तो सुनीति हो या कोई भी हो, उससे हमें अपने आप स्वयं ज्ञान मिलता है। और हमारे ये सब जो चरित्र हैं वो हमारे सब हृदय में समाये हुए हैं। हाँ, हमारे जो हृदय में ही भागवत समाई हुई है। हम उस भागवत रूपी ग्रंथ को समझ नहीं पाते हैं।
वो हमें बहुत हजारों सैकड़ों तपस्या के बगैर मिलती है। भक्ति के बिना हम आध्यात्मिकता में प्रवेश नहीं कर पाते। आज मैं एक भागवत वक्ता का प्रवचन सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि भक्ति के बिगर भागवत ग्रंथ भक्ति के बिगर आध्यात्मिकता नहीं कर सकते। उसके अंदर समरसता नहीं आती है भक्ति के अंदर। अगर आज हमारे अंदर भक्ति होगी, ज्ञान होगा, धर्म होगा, तो ही हम आध्यात्मिकता को ग्रहण कर पाएंगे। और आध्यात्मिकता भी तभी ग्रहण होगी जब हमारा हृदय भक्ति पूर्ण होगा, अध्यात्म वैराग्य पूर्ण होगा, त्याग पूर्ण होगा, समर्पण के प्रति हमारे प्रति भावना होगी, तो तभी हमें आध्यात्मिकता मिलती है और तभी हमें भागवत जी का ज्ञान मिलता है। अब भागवत जी का संबंध और रामायण जी भी शिव और पार्वती जी, शिव जी ने पार्वती जी को सुना रखी है रामायण। तो रामायण जी का संबंध राम से कैसे है? तो शिव जी भी राम के बहुत बड़े भक्त हैं और राम शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो सब देवी देवता एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं और एक दूसरे में ही समाये हुए हैं। तो रामायण का भी हमें अध्ययन करना चाहिए। रामायण में भी हमें हर चीज़ को समझना चाहिए कि रामायण तुलसीदास जी ने लिखी थी, तो हमें तुलसीदास जी की रचित हुई रामायण का भी अध्ययन करना चाहिए। उसमें भी शिव जी और पार्वती जी का संवाद है कई जगह। तो हमें हर उस ग्रंथ को समझना है, उस ग्रंथ का अध्ययन करना है। अगर हमें भक्ति में जाना है, आध्यात्मिकता में जाना है, भगवान शिव को समझना है। भगवान शिव को समझने के लिए भी घोर तपस्या करनी पड़ती है, घोर अध्ययन करना पड़ता है। रुद्राभिषेक की एक एक उसको समझना पड़ता है, तब हम भगवान शिव के करीब जा पाते हैं और भगवान शिव ही हमारा हाथ पकड़ता है। और ये सैकड़ों हजारों जन्मों की तपस्या से मिलता है। हर जीव वो धन्य होता है जिसको भगवान शिव से कृष्ण की भक्ति मिलती है। जब भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें कृष्ण की भक्ति देते हैं, राधा रानी की कृपा मिलती है, गोपियों का प्रेम मिलता है, श्याम बाबा की भक्ति मिलती है। तो सबने भगवान शिव की आराधना करी हुई है। विष्णु भगवान ने भी शिव की आराधना करी हुई है, तभी तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें सुदर्शन चक्र दिया था और कमल नयन का नाम दिया था। ये सब हमें कौन बताता है? ये सब हमें ग्रंथों के पढ़ने से मालूम होता है। क्योंकि आजकल के जो भागवत होती है वो तो सिर्फ संगीत में भागवत होती है। जो भागवत की गहराई है, जो रामायण की गहराई है, जो लिंग पुराण की गहराई है, जो शिव महापुराण की गहराई है, वो स्वयं हमें अध्ययन से मिलती है। तभी तो मैं बार बार कहती हूँ कि हमें अध्ययन करना चाहिए, ग्रंथों का अध्ययन किया। ये सब मैं अपने अध्ययनों से ही तो आप सबको बताती हूँ। अगर मैं गलत बोल रही हूँ, तो अगर मैं कुछ भी गलत बोल रही होती तो मेरे इतने एपिसोड नहीं बन पाते, तो सब मेरे ऊपर आक्षेप करते। तो इसीलिए हमें अपने अंदर ज्ञान लाना है, अपने अंदर आत्मनिर्भर बनो, हमें अपने अंदर आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अगर हमें भगवान शिव की भक्ति को समझना है, आज मैं रुद्राभिषेक नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने पहले सावन के दिन से कहा कि हे भगवान भोलेनाथ, मैंने 28-30 साल तक तुम्हारा रुद्राभिषेक किया। 4:30 बजे उठकर मैं रुद्राभिषेक करती थी। तो अब भगवान भोले, आज मैं इतनी भी वो हो गई हूँ। तो भगवान भोले ने कहा कोई बात नहीं, तुम एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाओगी और मेरे को अंदर ही अंदर आत्मसात करोगी, आत्ममंथन करोगी, तो भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे अंदर रहेगा। ये एक सच्ची घटना है और इसी सावन की है। तो मैंने सोचा कि चलो, अब मैंने जिस शिव से मेरे को इतनी भक्ति मिली, अध्यात्मता मिली, तो मैंने कहा भोले बाबा, अब मैं आपकी विषय से अवगत कराऊंगी, ताकि लोगों को आपकी भक्ति, आपकी आध्यात्मिकता के विषय से पता चल पाए, रुद्राभिषेक से पता चल पाए। और आपका जो एक समावेश है हमारी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी को बढ़ाने में एक आध्यात्मिकता है, मोक्ष की प्राप्ति है, वो हमें सबसे पता चल जाए कि आपकी भक्ति, आपकी आध्यात्मिकता हमारे जीवन में क्या विशेष स्थान रखती है। तो सावन के महीने में आज मैं आपको
शिव की भक्ति से अवगत करा रही हूँ, तो ये शिव जी का आशीर्वाद है। वो ही मेरे को नित्य नए भाव दे रहे हैं, अपनी भक्ति से अवगत करवा रहे हैं। यही मेरे लिए सबसे बड़ा रुद्राभिषेक है। कहते हैं कि भावों से भी भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जा सकता है। तो इस बार मैं अपने भावों से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर रही हूँ। भाव ही सर्वोपरि हैं। भाव ही हर एक की भक्ति में सर्वोपरि माने गए हैं। भावों से ही अगर हम भगवान को मानेंगे, भावों से ही हम भगवान को साँचेंगे, तो भगवान हमें रुद्राभिषेक से भी ज़्यादा हमें अपनी भक्ति में संलग्न रखेगा। और ये आज मैंने महसूस किया है। आज के लिए इतना ही। जय जय भोले की, जय जय भोले की।